जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बिष्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून 2.0 में। गाइस एसीसी कैंडिडेट्स के लिए आज हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाया हूं गाइस। और आप आई होप आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि जो ACC 131 जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा और मोस्ट प्रोबेबली ये 20 जुलाई से शुरू हो जाएगा गाइस, यानी उसी दिन आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो गाइस हिस्ट्री आप लोगों को पता है कि काफ़ी वास्ट होती है, ठीक है, और इतना सारा हिस्ट्री पढ़ना और उसमें से इम्पॉर्टेंट आपका क्या क्या किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस, आपको इस वीडियो से काफ़ी आइडिया लगेगा। और भी मैं बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए हिस्ट्री के लेके आऊँगा, तो आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप पक्का आप नोट डाउन कर लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें और उनको पक्का याद करके जाइएंगे। डेफिनेटली आपको इसमें से एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा गाइज़। तो गाइज़ आप जैसे स्क्रीन में देख रहे होंगे, पहला हमारा जो क्वेश्चन है जो ये कि आप लोगों के ACC 1 अगस्त ACC 2010 में ये पूछा गया था हिस्ट्री का क्वेश्चन। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है यानी आज की जब कांग्रेस कहते हैं, तो उसके पहले अध्यक्ष कौन थे गाइस। इसमें चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम और WC बनर्जी। तो गाइस INC के जो पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी गाइस, ठीक है। आप लोगों को ये पता होगा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1885 में, और इसके जो फाउंडर थे गाइस A.O. ह्यूम थे गाइस, ठीक है। और A.O. ह्यूम को ही फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला जाता है गाइस, ठीक है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन में गाइस। दूसरा क्वेश्चन है द बैटल ऑफ बक्सर। ये जो बैटल ऑफ बक्सर है ये किन किन के बीच में लड़ा गया था, ये भी आपके अगस्त 2010 में आया है, 1764 में, सॉरी कौन से ईयर आपसे इसमें पूछा हुआ है, और 1757, ठीक है, और 1857 और 1768 गाइस। बैटल ऑफ बक्सर ये फॉट हुआ था गाइस 1764 में। ये इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि 1764 ने ब्रिटिशर्स ने 3 राजाओं को एक साथ हराया था और बैटल ऑफ बक्सर की वजह से ही ब्रिटिशर्स का नॉर्थ इंडिया में पूरा कंट्रोल हो गया था गाइस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि इन 1717 में विच मुगल एम्परर gave the English East India Company an order granting trade privileges। यहाँ privileges का मतलब है विशेष अधिकार, trade का मतलब है गाइस व्यापार, ट्रेड मीन्स व्यापार, ग्रांटिंग का मतलब यहाँ हो गया देना। किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए थे, यानी स्पेशल अधिकार दिए थे गाइस, स्पेशल अधिकार दिए थे किस चीज़ में, इंडिया में व्यापार करने के लिए। तो इसमें 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं, शाह आलम सेकंड, बहादुर शाह, जहेंद्र शाह एंड फारूक शाह। तो गाइज इट वाज गिवन बाय फारूक शाह, ये फारूक शाह ने दिया था इन द ईयर 1717, दैट ऑलरेडी इज गिवन गाइज, ठीक है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को स्पेशल ट्रेड पासिस दिए गए थे, स्पेशल ट्रेड पासिस दिए गए थे जिन्हें कहा जाता था दस्तक, और अगर ये पासिस यानी ये दस्तक ईस्ट इंडिया कंपनी दिखाती थी तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता था गाइस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। जो वास्को डी गामा था, ठीक है ना, तो वास्को डी गामा एक पुर्तगीज था गाइस और इसने भारत, यूरोप और इंडिया के बीच का सी रूट डिस्कवर किया था। तो ईयर हमसे पूछा है 1498, 1492, 1497 और 1453। तो ये क्या था गाइस 1498 में। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो सबसे पहले जो यूरोपियंस आए थे वो पोर्तुगीज थे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ प्लासी जो कि 23 जून 1757 में हुई थी वॉज फॉट बिटवीन। तो आप देख सकते हैं गाइस इससे पहले इसका ईयर पूछा था, ठीक है ना, सॉरी वो बैटल ऑफ बक्सर था। तो ये बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछता है। तो मीर जाफर और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला या ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला या फ्रेंच के बीच में हुआ था, या मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। तो गाइस बैटल ऑफ जो प्लासी है गाइस ये हुआ था सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में गाइस, ठीक है।
उस समय सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और ये बहुत ही यंग एज में यानी एट द एज ऑफ 21 में ये बंगाल का नवाब बन गया था गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। महात्मा गांधी गॉट हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम, या मूवमेंट कह लें यानी आंदोलन कह रहे, इनको ये जो सिविल डिसोबीडियंस करने की इनको इंस्पिरेशन, महात्मा गांधी को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? तो ये कुछ फॉरेनर्स थे गाइस, ऑथर्स थे, तो थोरेयू, रस्किन, कॉन्फ्यूशियस, टॉल्स्टॉय, तो इनको सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट करने की जो प्रेरणा मिली थी गाइस, थोरेयू से मिली थी गाइस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज द नेशनल लीडर हु रोट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन द वॉल्स ऑफ अंडमान सेलुलर जेल? तो भारत का इतिहास जेल की दीवारों में किस नेशनल लीडर ने लिखा था? नंदनलाल बोस, अंबेडकर, वीर सावरकर, ज्योतिबा फुले गाइस। तो डेफिनेटली वो थे गाइस वीर सावरकर गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हेन डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगन एट मेरठ? गाइस इसके दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो सबसे पहले शुरू कहाँ हुआ था? तो वो सबसे पहले शुरू हुआ था मेरठ में। और यहाँ हमसे पूछा गया है कि जब सबसे पहले मेरठ में शुरू हुआ था तो कौन सी तारीख और महीने में शुरू हुआ था? तो 10 मई 1857, 10 अप्रैल 1857, 10 जून 1857 और 10 मार्च 1857। तो डेफिनेटली गाइस इसका आंसर इज ए है, 10 मई 1857 गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन? बिगिन मीन्स पहला वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था गाइस? आप लोगों को पता है कि अभी तक सिर्फ 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, जो कि पहला वर्ल्ड वॉर जो आपका हुआ था 1914 से लेके 1918 तक, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका हुआ था 1939 से लेके 1945 तक गाइस। तो हमें बताना है कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ कब शुरू हुआ? तो डेफिनेटली इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1914 गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन? साइमन कमीशन कौन सी ईयर में भारत आया था? तो इट केम इन द ईयर 1928 में गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, द लीग ऑफ नेशन वॉज फाउंडेड इन? तो गाइस जो ये लीग ऑफ नेशन है ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, आज के यूएनओ का पुराना नाम था गाइस, और ये फॉर्म हुआ था 1920 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूनाइटेड नेशंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? कि जो यूनाइटेड नेशन डे है, यूएनओ डे, कब सेलिब्रेट होता है? और ये होता है गाइस 24 अक्टूबर को। कभी कभी आपसे ये भी पूछता है कि यूनाइटेड नेशन का, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है गाइस? तो यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क गाइस। ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन इज न्यूयॉर्क। नेक्स्ट आता है, द हड़प्पन कल्चर एग्जिस्ट अराउंड? कब तक ये एग्जिस्ट करी थी, कब तक अस्तित्व में रही थी गाइस? तो ये रही थी गाइस, इसका ऑप्शन आएगा डी, 2500 BC तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टायरेट ऑफ जैनिज्म? या आप कह लें त्रिरत्न, जैनिज्म की कौन सी टीचिंग्स नहीं थी गाइस? राइट वर्शिप था, राइट फेथ था, राइट टू नॉलेज था, राइट टू वर्शिप था, राइट टू फेथ, राइट टू नॉलेज, लेकिन नॉट टू डिजॉल्व ये नहीं था गाइस। तो इट्स ऑप्शन विल बी डी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, हर्षवर्धन हैड हिज कैपिटल एट? हर्षवर्धन की कैपिटल क्या थी? तो ये कन्नौज थी गाइस, हर्षवर्धन की कैपिटल, और ये कन्नौज प्रेजेंट डे कहाँ पे है? यूपी में है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया? भारत में मुस्लिम रूल की नींव किसने रखी? तो गाइज इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा गाइज। अगर आपका क्वेश्चन होगा कि भाई पहला मुस्लिम कौन था जिसने भारत में अटैक किया था, तो गाइज दैट वाज मोहम्मद बिन कासिम, तब आप मोहम्मद बिन कासिम में लगाओगे। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, भारत में मुस्लिम रूल का फाउंडर कौन था? तब ये आएगा गाइज आपका महमूद गौरी, जिसने गाइज आपको पता है राजस्थान के जो अजमेर के जो राजा और दिल्ली के राजा थे पृथ्वीराज चौहान को हराया था गाइज। ठीक है,
नेक्स्ट आता है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन, पहला बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत आज के हरियाणा में, जो कि 1526 में हुई थी गाइस। ईयर इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को बैटल फील्ड में मार दिया था गाइस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉफेट मोहम्मद इज़ द फाउंडर ऑफ इस्लाम वॉज बॉर्न इन, कौन से ईयर में ये जन्मे थे गाइस? तो ही वॉज बॉर्न अराउंड 570 AD में गाइस। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज संगम लिटरेचर इज कंपोज इन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। बाकी एग्जाम्स में, CDS में, SSC में काफ़ी बार पूछा गया है कि संगम जो लिटरेचर है वो कौन से लैंग्वेज में कंपोज, कौन से लैंग्वेज में बनाई गई है गाइस? तो ये है गाइस तमिल लैंग्वेज में गाइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस आपका द टाइटल ऑफ निज़ामुल मुल्क, अगेन मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है निज़ामुल मुल्क का, लेकिन ये अगस्त 2012 में अभी हम चल रहे हैं। ये टाइटल किसको गया था? जुल्फ़िकार खान, चिनकिलिच खान, मुर्शिद कुली खान या सादत खान? तो ये जो निज़ामुल मुल्क का जो ये टाइटल था चिनकिलिच खान को दिया गया था गाइस। ठीक है। तो ये चिनकिलिच खान को दिया गया था गाइस। और ये जो चिनकिलिच खान है तो ये गाइस ये अवध के फाउंडर भी आप कह सकते हैं गाइस। ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस आपका ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुई थी? इट वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1600 गाइस। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है द पिट्स इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन, पिट्स इंडिया एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था? इट वॉज पास इन द ईयर 1784 में ये पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मुगल रूलर बहादुर शाह सेकेंड वॉज एक्साइल्ड बाय ब्रिटिश एंड सेंट टू, एक्साइल्ड का मतलब होता है गाइस निकाला। ठीक है। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था गाइस, तो जो भी रिवोल्ट कर रहे थे उन्होंने बहादुर शाह जफर, ठीक है ना, या बहादुर शाह सेकंड को अपना लीडर माना था, शहनशाह हिंदुस्तान उनको डिक्लेयर किया था गाइस। ठीक है। तो 1857 का रिवोल्ट अंग्रेज़ों ने दबा दिया था गाइस। उसके बाद बहादुर शाह जफर के 2 बेटों को गोली मार दी गई थी और बहादुर शाह जफर को देश से कहीं और बाहर जगह में कैद रखा गया था। वो इस जगह का नाम पूछा जा रहा है मंडेले, मद्रास, रंगून या हैदराबाद। तो गाइस इनको भेजा गया था रंगून में, जो कि प्रेजेंट डे म्यांमार में है गाइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस आपका हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है गाइस, बहुत बार रिपीट होता है बाकी कंपटीशन में। तो ये थे गाइस राजा राम मोहन रॉय गाइस। तो गाइस इनका वास्तविक नाम था राम मोहन रॉय। राजा का जो टाइटल था गाइस, इनको लेटर मुगल्स यानी अकबर सेकंड ने इनको ये राजा का टाइटल दिया था। ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तानी से। वैसे आप लोगों को पता होगा टिपू सुल्तान मैसूर के राजा थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा कि टीपू सुल्तान है क्या? अ कंपनी, अ ट्रेन, अ शिप, अ कार। तो गाइस टीपू सुल्तान के नाम से एक शिप भी चलाई गई थी गाइस। ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा अ शिप। थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है। लास्ट स्लाइड में हम देखते हैं गाइस, हमारा आता है साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन। तो गाइस यहाँ पे इन लोगों ने साइमन कमीशन का आपसे आपको ये तो पता है कि भैया 1928 में ही आए थे गाइस। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे मंथ और डेट भी पूछ लिया। मे बी आई एम नॉट श्योर कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये था 13 अक्टूबर 1928 में गाइस। ठीक है। तो गाइस इसको थोड़ा सा देख लेना इस लास्ट वाले क्वेश्चन को, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ। तो गाइस ये आपके 2010 और 2012 में ये ACC में ही आए हुए हैं और ये आपके रिपीट करेंगे। एटलीस्ट आपको आइडिया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री बहुत वास्ट है गाइस, आप इनको लिख लें, इनको आराम से याद करें, मेमोराइज़ कर लें गाइस। ऐसी वीडियो मैं आप लोगों को लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय गाइस। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।